नमस्ते शिक्षक साथियों एवं पेरेंट्स। आज हम कक्षा 3 की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के गणित के सप्ताह 8 को दिवस 1 से लेकर 6 तक बच्चों को कैसे सोल्व करवाना है ये देखेंगे। तो देखते हैं दिवस 1 में क्या दिया है। अध्याय 4 नानी माँ के साथ छुट्टियाँ। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 में एक समान संख्या वाले समूहों का मिलान करें। तो यहाँ पर जिन भी वस्तुओं की समान संख्या है हमें उनको मिलाना है। तो पहले देख कितने फूलों का चित्र है। तो यहाँ पर 3 और 2 5 फूलों का। तो ये किससे मिल रहा है? बॉल से, इससे मिला देंगे। फिर 4 कहाँ है? 4 बैट है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 7 यहाँ पर स्माइल वाले पिक्चर से मिला देंगे। आगे अंगुलियों की कुल संख्या को संख्या से मिलाइए। तो यहाँ पर अंगुलियां कितनी है इसकी संख्या को हमें इससे मिलाना है। तो 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9। तो 9 है, 9 संख्या होगी टोटल। आगे दी गई संख्या को कुल सही समूह से मिलाना है। तो 3 पत्तियां हैं, 5 गोले हैं और 9 फूल का चित्र है। आगे दिए गए संख्या नाम के लिए संख्या लिखिए। 8 शब्दों में लिखा है, इसे अंकों में लिखवाना है। तो 8 को अंकों में लिखवाएंगे, फिर 1 को, फिर 5 को, ऐसे ही 7 3 4 2 6 9। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बच्चों को पढ़वा कर लिखवाना है उनसे। प्रश्न नंबर 5 में संख्या को संख्या नाम से मिलाए। तो 5 से मिला देंगे, फिर 5 को 1 से, फिर 2 को 2 से और 4 को 4 से। शब्दों से मिलाना है, अंकों को शब्दों से मिलाना है। आगे दिवस 2 पर आ जाते हैं। ध्यान से पढ़े और छुटी हुई संख्याएं लिखिए। तो यहाँ पर छुटी हुई संख्या लिखनी है। तो 10 के बाद क्या आता है? 11 12 और 13 दिया ही है। ऐसे ही यहाँ पर हम बच्चों से पूरा सोल्व करवाएंगे, बच्चे पूरा सोल्व कर देंगे। जैसे 11 12 13 14 15। फिर 12 के बाद क्या आता है? 13 14 15 16 17। ऐसे ही 10 के बाद 11 12 के बाद 13 14 फिर 15 के बाद 16 17 और 18 के बाद 19 20। प्रश्न नंबर 2 में संख्या नाम लिखिए। यहाँ पर हमें संख्या दे रखी है, अब इन्हें शब्दों में लिखना है। तो 11 को हमने शब्दों में लिख के दिया है उदाहरण में, ऐसे ही 13 को 13 लिख देंगे, 17 को 17, फिर 15 को 15, ऐसे ही शब्दों में लिख देंगे 18 और 19। ऐसा हम बच्चों से लिखवाएंगे। ऐसा हम आगे प्रश्न नंबर 3 में संख्या को संख्या नाम से मिलाना है। तो ये काम भी हमें बच्चों से करवाना है कि 10 को 10 से मिलाइए, 12 को 12 शब्दों से मिलाना है हमें, 18 को मिला देंगे 14, फिर 19 को मिलवा देंगे। उनको संख्या पहचानने के लिए बोलना है हमें। फिर संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। यहाँ पर बढ़ते क्रम में लिखवाना है। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए हमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसा लिखवाना है। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 10, फिर 13, फिर 15। तो अब यहाँ पर ऐसे ही सेम हम इसे भी कर देंगे, 11 12 14 और 17 18 19। आगे छूटी हुई संख्या की पूर्ति करिए। तो छूटी हुई संख्या की पूर्ति करवानी है। तो 10 के बाद क्या आता है? 11, फिर 12 13 दिया है और 14 15। ऐसे ही 16 के बाद 17 18 और 19 के बाद 20 लिखवा देंगे। आगे दिवस 3 में दिया है जोड़ से संबंधित शब्दों पर घेरा लगाइए। यहाँ पर शिक्षक साथियों को जोड़ से संबंधित जितने भी शब्द है उन पर घेरा लगवाना है। और जैसे हम पूछते हैं कि 2 और 2 को मिलाकर कितने मिले, कुल मिलाकर, ये भी योग का है, का योगफल, जोड़ना, कुल, ये सब मिलाकर, ये सब किसके संबंधित शब्द है? जोड़ से संबंधित शब्द है। ऐसा हम बच्चों को साथ में बताएंगे भी सही। फिर प्रश्न नंबर 2 में निम्नलिखित वस्तुओं की संख्या को जोड़िए और उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर कितनी बॉल दी है? 3 और 1 एक्स्ट्रा है, इसको जोड़ देंगे। 3 और 1 4। ऐसे ही इन पेंसिल को जुड़वाएंगे, बच्चों से गिनने के लिए कहेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर 11 लिखवा देंगे। आगे दिए गए बॉक्स में उचित चिन्ह लिखिए, उचित चिन्ह लगाइए। तो अब यहाँ पर कितनी पत्तियां दे रखी है? यहाँ पर हमें 5 पत्तियां दी है और इधर 2 दी है। अब टोटल मिलाकर इस चित्र में कितनी दे रखी है? 7, मतलब कि यहाँ पर जोड़ हुआ है। तो यहाँ पर जोड़ का चिन्ह लगवाएंगे दोनों के बीच में और यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगवाएंगे बच्चों से। सेम ऐसे ही यहाँ पर और साथ में उनको जुड़वाएंगे भी सही वस्तुओं को। आगे अजय के पास 4 कंचे हैं, आरती के पास 6 कंचे हैं। उनके पास कुल मिलाकर कितने कंचे हुए? तो जहां पर कुल मिलाकर आता है वहां क्या करना है? जोड़ करना है। तो यहाँ पर 4 और 6, 4 और 6 कितने हो गए? 10। हल करिए। यहाँ पर आइसक्रीम को गिनवाना है और यहाँ पर लिखना है। तो ये कितनी आइसक्रीम है? 2, यहाँ 2 लिख देंगे। अब जोड़ का चिन्ह पहले से लगा हुआ है। फिर ये कितनी आइसक्रीम है? 3। अब इनको बराबर के बाद दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा? 5 आएगा। ऐसा हम बच्चों को लिखवाएंगे और गिनवाएंगे भी इसी साथ में। आगे दिवस 4 पर आ जाते हैं। घटाव से संबंधित शब्दों पर घेरा लगवाना है हमें। तो यहाँ पर जैसा हमने जोड़ पर लगवाया था वैसे ही हमें घटाव से संबंधित शब्दों पर लगवाना है। तो अंतर भी घटाव से संबंधित है। कितना बचा, कितना कम, घटाना, शेष, ये सब क्या हो जाएंगे? घटाव से संबंधित शब्द है। इस पर हम बच्चों से घेरा लगवाएंगे और उनको बताएंगे भी इसी साथ में। आगे समूह 1 और समूह 2 के बीच की वस्तुओं की संख्या में अंतर बताना है हमें यहाँ पर। तो समूह 1 में कितनी संख्या है पहले देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ 9 लिख देंगे।
फिर समूह 2 में 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 है। हम इसे 6 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं। आगे घटाइए। यहाँ पर हमें चित्र में कितनी पेंसिल दी रखी है? 1 2 3 4 5 6 7। फिर पास के बॉक्स से 3 पेंसिल इस बॉक्स में रख देते हैं। यहाँ पर चित्र बनवाएंगे बच्चों से 3 पेंसिल का। फिर पहले बॉक्स में बची हुई पेंसिलों की संख्या, यहाँ पर संख्या लिखवानी है बच्चों से, 6 लिखवा सकते हैं। आगे 12 में से 7 घटाते हैं तो कितना बचता है? तो यहाँ पर कुल संख्या दे रखी है हमें 12। अब इसमें से हमें कितना घटाना है? 7। ऐसा हम गोला बनवाएंगे। फिर बची हुई संख्या कितनी बचेगी? 12 में से 7 गए तो 5 बचे। यहाँ पर 5 गोले भी बनवाएंगे हम बच्चों से। आगे 10 के फ्रेम का उपयोग करते हुए 14 में से 6 को हल कीजिए। 14 घटाओ 6 को हल करवाना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 14 गोले बनवा देंगे, फिर 6 को क्रॉस करवा देंगे। ऐसा हम कर सकते हैं। तो कितने बचे? ऐसे। आगे घटाव के चिन्ह पर घेरा बनाइए। तो घटाव के चिन्ह पर घेरा बनवाना है। बच्चों से कहना है घटाव का चिन्ह पहचानने के लिए उस पर घेरा भी बनवाना है। आगे अब दिवस 5 पर आ जाते हैं। 3 कदम आगे की ओर जाए। तो अब यहाँ पर 3 कदम आगे बढ़ना है। जैसे 22 से 3 कदम बढ़े तो कितने पहुंच गए? 25 23 24 25। ऐसे ही 25 से 3 कदम 26 27 28 28 पे पहुंच गए। ऐसे ही 28 से 3 कदम हम बच्चों से कहेंगे चलने के लिए भी बोल सकते हैं, उनसे एक्टिविटी भी करवा सकते हैं। जैसे 28 के बाद 29 30 31। ऐसे ही 32 33 34, फिर 35 36 37, फिर 40 पर आ जाएंगे। आगे 10 कदम आगे की ओर जाए। अब कदम चलवाते जाना है और आगे बढ़वाते जाना है। ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर हम यहाँ पर 10 बढ़ाकर भी लिखवा सकते हैं। जैसे 13 में 10 मिला है तो 23 पर पहुंच गए। ऐसे ही 23 में 10 मिला है तो 33 पर पहुंच गए। फिर 33 में 10 मिलाने पर 43 पर पहुंच गए। फिर ऐसे ही 53 63 73 83 93, फिर 103 और 113 पे पहुंच गए। आगे नीचे दी गई संख्या के ठीक आगे की संख्या सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। तो 83 के बाद क्या आता है? 84, 67 के बाद 68 और 42 के बाद 43। आगे दी गई संख्या के ठीक पहले की संख्या गोले में लिखिए। तो 39 के ठीक पहले क्या आता है? 38 और 89 के ठीक पहले 88 और 100 के ठीक पहले 99। आगे नीचे दी गई संख्या में से 20 से लेकर 99 के बीच की संख्याओं पर घेरा बनवाना है हमें बच्चों से। तो 20 के बाद और 99 के पहले, तो 20 के बाद 25 आता है, 9 और 8 तो नहीं आते हैं, 24 20 के बाद आता है, फिर 39 भी 20 के बाद आता है। अब 99 से 88 छोटा है और 92 भी छोटा है, इसलिए इस पर भी घेरा लगवा देंगे बच्चों से। आगे दिवस 6 पर आ जाते हैं। दी गई संख्या को शब्दों में लिखिए। अब यहाँ पर हमें अंकों में दे रखी है संख्या, उसको शब्दों में लिखना है। तो 9 को हम शब्दों में लिखेंगे 9, फिर 13 को लिख देंगे, फिर 39 को लिख देंगे। आगे 86 को अंकों में लिखिए। तो अंकों में लिख देंगे 8 पे 6 86। फिर दी गई संख्याओं को घटते क्रम में लिखना है। तो अब हमें घटते क्रम में कैसे लिखते हैं? घटते क्रम में सबसे पहले हमें सबसे बड़ी संख्या लिखनी होती है। जैसा कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 53। फिर उससे छोटी कौन सी है? 39। फिर उससे छोटी 27। फिर उससे छोटी 11 और उससे छोटी 9। ऐसा हम लिख सकते हैं। आगे मनोज के पास 32 आम है, 10 आम उसकी बहन ने और दे दिए। तो बताओ कुल कितने आम मनोज के पास हो गए? यहाँ पर हम बच्चों से पूछेंगे ये सवाल और वो जोड़ करेंगे। वो पूछेंगे उनसे अब इसमें क्या होगा? जोड़ होगा। तो वो जरूर बताएंगे क्योंकि कुल दिया है इसलिए जोड़ होगा। यहाँ पर 32 में 10 जोड़ने पर हमें 42 मिले। इससे ऐसा ही हम यहाँ पर लिखवा देंगे। आगे आकाश के पास 30 रुपए है, वह बाजार से 23 रुपए की विभिन्न सामग्री जैसे चिप्स बिस्किट चॉकलेट खरीदता है। अब उसके पास कितने रुपए शेष बचे? शेष बचे मतलब कि घटाना है। तो 30 में से 23 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 7। अब आकाश के पास 7 रुपए बचे। आगे दी गई आकृति में संख्या लिखनी है हमें यहाँ पर। तो 5 के बाद क्या आता है? 6, फिर 7 8 9। ऐसे ही 16 के पहले क्या आएगा? 15, फिर 16 के बाद 17 18 19। फिर यहाँ पर नीचे दिया है कि घटाइए। अब यहाँ पर बॉक्स में कितने दिए हैं? कितने डब्बे हैं? 6 और ये कितना है? 2। अब 6 में से 2 गए तो 4। यहाँ पर डिब्बे बनवाने हैं, हमें यहाँ पर बॉक्स बनवा देंगे। फिर दी गई आकृतियों में से 50 से 110 के बीच की संख्याओं पर घेरा लगाना है। अब यहाँ पर 50 से लेकर तो 110 के बीच की संख्या पर घेरा लगाना है हमें। तो 58 69 79 88 93 पर लगवा देंगे हम बच्चों से। आगे प्रश्न नंबर 9 में छुटी हुई संख्याएं लिखिए। तो यहाँ पर हमें छुटी हुई संख्या लिखवानी है बच्चों से। तो 110 के बाद 120, ऐसे ही 10 का गैप हो रहा है। तो 120 के बाद में 130, फिर 140, फिर 150 और 160। मेरी गुल्लक में 110 रुपये हैं। 120 रुपये के लिए माँ से कितने रुपये और लेने होंगे? तो हम बच्चों से पूछेंगे ये सवाल, वो जरूर बताएंगे कि 10 रुपये और लेने होंगे।
इसी के साथ ही हमारा ये सप्ताह यहीं पर समाप्त हुआ। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए सप्ताह के साथ। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको आने वाले सभी सप्ताह की वीडियो चैनल पर मिल जाए और पिछले सप्ताह की वीडियो चैनल पर मिल जाएंगे। धन्यवाद।